हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम साइंस के चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, बाहर से वो कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। और इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स अंदर से कैसे होते हैं, मतलब उनकी अंदर की प्रॉपर्टी कैसी रहती है, वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसिड से क्या रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, बेस से कैसे रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करते भी हैं कि नहीं, वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल्स का देखिए, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। तो जब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि नेचर में बेसिक होती है। बेसिक का मतलब इनका पीएच जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। और भी बेस के बारे में आप इसे पहली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, दे आर बिटर। ओके, तो ये समझ में आया कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्शन देखिए, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटालिक ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। एकदम अच्छे से ये समझ लीजिए क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। फिर एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम को हम Na से इंडिकेट करते हैं और ऑक्सीजन को O2 से, तो Na प्लस O2 बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड, जिसको Na2O भी कहते हैं। फिर उसके बाद आयरन, एक और एग्जांपल देखिए, आयरन प्लस ऑक्सीजन बनता है आयरन ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट भी कहते हैं। देखिए इसको आप एकदम अपने रियल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। देखिए आयरन, आयरन को जब हम लोग ऐसे ही एयर में छोड़ देते हैं तो कुछ दिन बाद उस पर ब्राउन कलर की कुछ सब्सटेंस लग जाती है, उसको हम लोग इंग्लिश में रस्ट कहते हैं। तो वो जो रस्ट होती है यही होती है आयरन ऑक्साइड। वो क्या होता है कि जब आप आयरन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो वो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसे ही जब हम आयरन को ऐसे ही ऑक्सीजन में रख देते हैं, मतलब कि एयर में रख देते हैं, तो वो धीरे धीरे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जो कि रस्ट होता है, रस्ट ही होता है। देखिए कुछ मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और कुछ होते हैं जो उतना जल्दी नहीं रिएक्ट करते हैं। जैसे कि सोडियम, सोडियम ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, मतलब कि आप सोडियम को जैसे ही एयर में छोड़ेंगे वैसे ये रिएक्ट करने लगेगा ऑक्सीजन से और सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। पर अगर आप आयरन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ये इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा जितना जल्दी सोडियम रिएक्ट करता है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम सोडियम को तब रखते कहाँ होंगे, अगर ये ऐसे ही ऑक्सीजन में रिएक्ट करता है एयर में तो इसको रखा कहाँ जाता है? तो इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि ये ऑक्सीजन यहाँ तक ना पहुँचे। ओके, इतना समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नॉन मेटल्स का, कि नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड विच आर एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो जो नॉन मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि नेचर में या तो एसिडिक होता है या तो न्यूट्रल होता है। देखिए ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है वो ज़्यादातर केसेस में एसिडिक होता है, बहुत रेयर केसेस में ही ये न्यूट्रल होता है। इसका रिएक्शन देखिए, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन,
नॉन मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा तो कार्बन ऑक्साइड बनना चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बना है? तो ये आप अगली क्लास में सीखेंगे। मतलब इसमें आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, तो वो अभी आप नहीं सीखेंगे, ये चीज़ आप अगली क्लास में सीखेंगे। अभी बस इतना याद रखिए कि नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं, और ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया। अगर आपको याद हो तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाइट फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक एक्सेप्शन होता है। समझ में आ गया? ये एक एक्सेप्शन होता है। अब देखिए रिएक्शन विद वाटर। तो सबसे पहले देखते हैं मेटल्स का। मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म आइदर ऑक्साइड्स प्लस हाइड्रो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। तो बहुत से मेटल्स होते हैं जो कि वाटर से रिएक्ट करके ऑक्साइड या फिर हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और उसमें हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व रहती है। तो देखिए, आप हाइड्रो ऑक्साइड कहेंगे या फिर ऑक्साइड कहेंगे, बात एक ही होगी, पर हाइड्रो ऑक्साइड कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ऑक्साइड ये ज़्यादा बेटर रहेगा। आप हाइड्रो ऑक्साइड बोलें। अब इसका रिएक्शन देखते हैं। मेटल प्लस वाटर क्या बन रहा है? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मेटल वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और उसी के साथ साथ उसमें हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। इसका एग्जांपल देखिए, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, समझ में आया? आई होप कि एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखिए, मेटल्स वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए, नॉन मेटल्स। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर से जल्दी रिएक्ट नहीं करते, मतलब रिएक्ट ही नहीं करते हैं। अब देखिए रिएक्शन विद एसिड्स। तो सबसे पहले मेटल्स को देखिए। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म करेस्पॉन्डिंग साल्ट्स विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मेटल्स जैसे कि सोडियम और भी बहुत सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे एसिड से, मतलब ज़्यादातर ऐसी एसिड से रिएक्ट करके इसी जैसे सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, और उसमें हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व रहेगी। मतलब रुकिए, एक बार फिर से एकदम शुरू से देखिए, एकदम आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेटल्स रिएक्ट with acids like hydrochloric acid to form corresponding salt with evolution of hydrogen gas। तो जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे एसिड से रिएक्ट करके करेस्पॉन्डिंग साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम रिएक्शन अगर मेटल से करवाएंगे, तो मेटल कौन सा मेटल लेते हैं? मान लीजिए कि हमने ले लिया सोडियम। सोडियम का जब हम रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया। देखिए, साल्ट बना यहाँ पे क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक मतलब कि हाइड्रोजन, और क्लोराइड मीन्स क्लोरीन। मतलब कहने का ये कि जैसी एसिड रहेगी वैसा ही साल्ट बनेगा, और उसमें
हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी। अब देखिए नॉन मेटल्स का, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। देखिए इनके अलग ही नखरे होते हैं, ये एसिड से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। अब बात आती है बेसिस की। मोस्ट मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, फ्यू मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस इन विच हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। तो देखिए ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ मेटल्स होते हैं जो कि बेसिस से रिएक्ट करते हैं, जो कि रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस को भी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि जो चीज़ बनेगी वो बनेगी, उसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी। अब देखिए नॉन मेटल्स का, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। देखिए कहा ना इनका अलग नखरा होता है, ये न वाटर से रिएक्ट करेंगे, न एसिड से रिएक्ट करेंगे, न बेसिस से रिएक्ट करेंगे। तो जाओ मत करो, हमको क्या पड़ी है। अब देखिए इसके बाद हमको एक टॉपिक दिया गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसको इससे पहले वाली क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको अच्छे से याद होगा तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल के को डिस्प्लेस कर देता है उसके साल्ट से। मतलब कि जो ज़्यादा ताकतवर रहेगा वो कमज़ोर वाले को हटा देगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी, तो बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इतना समझ में आया? अगर नहीं तो एक बार फिर देखिए। अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके साल्ट से। मतलब कि जो ताकतवर मेटल रहता है, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो इसमें जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब इसको हटा देगा। तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम पता कैसे करें कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो देखिए ये सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जाएगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब हमने जितना भी पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। मेटल्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। नॉन मेटल्स ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। फिर उसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म, जो ऑक्साइड बनती है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद जो ऑक्साइड बनती है उसका नेचर कैसा होता है। तो मेटल्स का बेसिक होता है और नॉन मेटल्स का ज़्यादातर एसिड होता है और बहुत रेयर केस में न्यूट्रल होता है। रिएक्शन विद वाटर फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेटल में हाइड्रो ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, जबकि नॉन मेटल में रिएक्शन ही नहीं होता है, मतलब वाटर और नॉन मेटल का रिएक्शन ही नहीं होता है। रिएक्शन विद एसिड्स फॉर्म मेटल साल्ट्स एंड हाइड्रोजन। तो
मेटल एसिड से रिएक्ट करके मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ था नहीं, बहुत इजी था, बस यही था कि मेटल्स कैसे क्या रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं। फिर बाद में था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी आपने देख लिया ये क्या होता है। ओके, तो अब इसी के साथ ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।